सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं आपका जो पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है वो आपका है हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन। ठीक है, ये आपका चैप्टर है। इस चैप्टर में कुछ रिएक्शंस के बारे में दिया गया है केमिकल प्रॉपर्टीज में। क्या है उस केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो देखिए उसमें कुछ रिएक्शंस हैं जिन रिएक्शंस को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन होती क्या है, पहले थोड़ा सा इनके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए ऐसा है कि अगर हम कोई यहाँ पे रिएक्टेंट दें, मान लो ये दिया AB और प्लस इसकी हम रिएक्शन कराएं C से, और अब हम इसकी रिएक्शन कराएं और ये C क्या करे, इस B को जाके यहाँ से रिप्लेस कर दे लाइक दिस वन, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट हमारे पास AC बन जाएगा और प्लस बन जाएगा B। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो AB और C के केस में हमने किसी बॉन्ड को भी तोड़ दिया और कोई सा भी बॉन्ड वहां पर जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ इतना इश्यू इस बात का नहीं है। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से समझें तो आपको समझ में आएगा कि ये रिएक्शन अच्छी तरह से प्रोसीड तभी कर सकती है जब AB पर अगर आप C की रिएक्शन करा रहे हो तो होना क्या चाहिए, ये जो बॉन्ड बना है ना, ये इस बॉन्ड का वीक होना जरूरी है, इस बॉन्ड का वीक होना जरूरी है। और ये जो अटैक हो रहा है, तो इसका अटैक अभी इस पर बात नहीं कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल है कि इलेक्ट्रोफाइल है, अभी केवल समझिए आप। और जब इसका अटैक हो तो ये इसको आसानी से रिप्लेस कर पाए, तभी तो आप यहाँ पर पहुंच पाओगे कि आपका प्रोडक्ट AC बन गया और यहाँ से भी बन गया। एक मिनट रुकिए जरा सा। चलिए तो देखिए इसको आगे बताते हैं हम लोग, क्या मतलब है इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। हमने बताया कि इस तरह से इसका मतलब होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि क्योंकि हेलोएल्केन में हम लोग डील करते हैं एल्किल हैलाइड के साथ में, एल्किल हैलाइड के साथ में RX, और सामने से एक आता क्या है, आने वाला न्यूक्लियोफाइल होता है। क्योंकि देखो जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिमाग में आता है तो यहाँ हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है, सुनो जरा ध्यान से कुछ बता रहे हैं जो हम, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है उसमें कुछ चीजें हमें सीखनी पड़ती हैं। क्या, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो ये बहुत तरह की होती है। ठीक है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसमें दो टाइप मेन होते हैं जिनके बारे में हमें आइडिया रखना पड़ता है। कौन कौन से, एक होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ें तो हमें इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो पहले तो यही इतना क्लियर नहीं हो पाता है कि जो रिएक्शन है, कोई कंपाउंड अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है तो उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, तो ये पहचानना बहुत आसान होता है। कहने का मतलब अगर एल्किल हैलाइड के साथ हम लोग डील करते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने RX और प्लस यहाँ हमने लिख दिया कोई न्यूक्लियोफाइल NU-, तो यहाँ होता क्या है कि ये जो आपका हैलो ग्रुप लगा हुआ है हैलाइड, ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है और अटैक करने वाला भी न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल के थ्रू न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तभी हमारी ये रिएक्शन प्रोसीड करती है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस तरह से नहीं होता। उसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए हम एक एग्जांपल है बेंजीन का, ठीक है, इसमें H लगा दिया है, ठीक है, और इसमें बेंजीन में अगर हम कोई इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करवाएं NO2 प्लस का, डायरेक्ट बता रहे हैं, इतना आसानी से रिएक्शन होती नहीं, उसमें यूरिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये रिएक्शन जिस समय होगी तो उस समय ये आपका जो H है ना वो एज अ फॉर्म ऑफ द प्लस निकलेगा जाके बाहर। इसका मतलब अटैक करने वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा हमारा क्या, NO2 और हमारा H+ निकल जाएगा। ये इस फॉर्म में नहीं निकलेगा, है ना, ये किसी दूसरे कंपाउंड के फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि जिस समय इलेक्ट्रोफाइल आया होगा अटैक करने के लिए उस समय इसका सेकंड पार्ट भी रहा होगा इसमें, इसको न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है तो ये हमारा नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ देखो कि अटैक करने वाला जो है वो भी आप देखिए, अटैक करने वाला भी इलेक्ट्रोफाइल है और निकलने वाला भी इलेक्ट्रोफाइल है, तभी इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल और निकलने वाला भी न्यूक्लियोफाइल है, तभी ये आपकी जो रिएक्शन है वो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो हम लोग बात कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएल्केन में किस तरह से प्रोसीड होती है। तो अपने प्रीवियस सेक्शन में आते हैं हम लोग इस रिएक्शन को समझने के लिए।
तो वहाँ हमने आपको कुछ समझाया था। देखिए क्या बताया था कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो ये इस पर अटैक करेगा, बहुत ध्यान से समझना, और ये बाहर निकल जाएगा। तो अगर हमारा प्रोडक्ट बना RNU और प्लस X माइनस, लेकिन क्या ये रिएक्शन जो हमने लिखी है इतनी आसान रिएक्शन है कि हमें इस बात का पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना पॉसिबल भी है या नहीं है? तो उसके लिए देखिएगा ध्यान से, पहली चीज़ तो ये जो बॉन्ड है एल्किल हैलाइड में, जिसको आप RX बॉन्ड बोल रहे हो, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या इतना वीक है, क्या इतना वीक है कि ये न्यूक्लियोफाइल इसको तोड़ पाए? ये इस बात का भी आइडिया होना चाहिए हमें। और क्या ये न्यूक्लियोफाइल इतना स्ट्रांग है, क्या ये न्यूक्लियोफाइल इतना स्ट्रांग है कि ये आपका इस वाले न्यूक्लियोफाइल को हटा पाए? वो भी हमें समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इस रिएक्शन में, तभी तो ये रिएक्शन समझ में नहीं आती है और हम लोग एक जनरल तरीके से केवल उसको लर्न करके बैठ जाते हैं कि क्या तरीका, लेकिन जब एग्जाम में वो एथिल प्रोपिल ब्यूटिल तक के केसेस में पहुंचता है तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए हम आपको एक रिएक्शन दे रहे हैं, देखिए जरा, अगर हम एक रिएक्शन कराएं, यहाँ हम लिखें, बहुत कॉमन चीज़ है, मोस्टली लोग इसको इग्नोर मारते हैं, CH3Cl, और हम यहाँ पे रिएक्शन कराएं OH माइनस की, देखो समझो जरा इस चीज़ को, और हम ये रिएक्शन कराना चाहें तो ये बॉन्ड हम कहते हैं कि ये अटैक होगा और ये यहाँ से निकल जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3OH प्लस Cl माइनस। बिल्कुल सही बात है। तो OH माइनस हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। पता कैसे चलेगा ये स्ट्रॉन्ग है कि उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन ये पता हो गया कि ये हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। लेकिन अब इसी रिएक्शन में अगर हम लोग करें क्या, इसी रिएक्शन में अगर हम बात करें, इसी रिएक्शन में क्या बात करें, अगर हम एक रिएक्शन लिखें CH3OH और प्लस हम लिखें Cl माइनस, और अब हम इसकी रिएक्शन करवाएं तो ऐसा लगेगा कि ये रिएक्शन यहाँ अटैक होगा, ये यहाँ से निकल जाएगा और हमें लगेगा कि ये CH3Cl भी तो बन सकता है और यहाँ से OH बाहर हो जाएगा। लेकिन याद रखना ऐसा कभी भी संभव नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है ऐसा? क्योंकि देखिए Cl माइनस जो होता है वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है और वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को उसके वे से रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है। तो क्या इसका मतलब हो गया कि मेथेनॉल से मेथिल क्लोराइड बनेगा? नहीं, जी बिल्कुल बनेगा, लेकिन उसकी कंडीशंस अलग होती हैं। यानी अगर हम रिएक्शन कराने, इस तरह की रिएक्शन कराने बैठे, बहुत ध्यान से समझिए, ये बहुत एरर वाली चीज़ें हैं जो अक्सर हम लोग ये रिएक्शन करा जाते हैं, लेकिन ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे एक रिएक्शन कराएं CH3 CH2 और यहाँ हम लिखें OH और हमारी रिएक्शन करवा दी जाए NaBr की, NaBr, तो हमें आसान लगेगा क्योंकि हम लोग ऐसी रिएक्शन करवाते रहते हैं, तो बहुत फैमिलियर है इस रिएक्शन से, तो बहुत सारे लोग इस रिएक्शन को प्रोसीड कर जाएंगे और प्रोडक्ट बना के भी रख देंगे NaOH और कह देंगे कि ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, जबकि ये रिएक्शन जिस तरह से प्रोसीड हुई है वो तरीका बिल्कुल ही क्या है, गलत है। इसका मतलब ऐसी रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। तो फिर इस रिएक्शन को किस तरह से प्रोसीड करते हैं, चलिए उसको समझते हैं। ये गलत है, क्यों गलत है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग कि ये रिएक्शन क्यों गलत है। देखिए समझिए जैसा, समझिए ये कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा बेटा वो Br माइनस है, जो एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ ज्वाइन है ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो इसका क्या मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। फिर इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड कैसे करेंगे उसके लिए समझिए जरा, कैसे प्रोसीड करेंगे। यानी अगर हमें इस रिएक्शन को कराने में बहुत इंटरेस्ट है तो आप इस रिएक्शन को ऐसे करा सकते हैं, CH3 CH2 और यहाँ हमने लिख दिया OH, ठीक है। लेकिन जिस समय हम ये रिएक्शन प्रोसीड करेंगे HBr के साथ में, HBr, तो ये रिएक्शन बहुत आराम से हो जाएगी। CH3 CH2 ये रिएक्शन बहुत आराम से हो जाएगी और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा Br, ठीक है, और प्लस प्रोडक्ट बन जाएगा H2O। तो यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये ऊपर वाली रिएक्शन तो हमने बता दी कि ये गलत है, फिर ये रिएक्शन क्यों प्रोसीड कर गई? तो देखिए इस रिएक्शन के प्रोसीड करने के कारण है, वो जरा समझिए आप क्या कारण है। देखो ऐसा होता है बेटा कि यहाँ पे जिस समय आप एथेनॉल पर रिएक्शन कराते हो, ठीक है, ये एथेनॉल, तो HBr एक एसिड है। क्या है? एसिड। तो ऐसा नहीं है कि ये Br माइनस वीक अब नहीं रह गया, Br अभी भी वीक है और पहले भी वीक था, लेकिन Br माइनस को अटैक करने का मौका अभी दिया नहीं जाएगा, ठीक है ना। Br माइनस अभी नहीं अटैक करेगा। क्या, क्यों नहीं अटैक करेगा? क्योंकि पहले इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस पर अटैक करेगा। किस तरह से? देखिए ये लोन पेयर होते हैं, इस पर आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से बॉन्डिंग है, ये लोन पेयर। तो ये सबसे पहले ये साइन का बहुत ध्यान रखा करो और एरो का भी ध्यान रखा करो हमेशा कि कहाँ से कहाँ अटैक हो रहा है, क्योंकि अगर एरो नोटेशन आप गलत करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि यूपी बोर्ड के केसेस में तो थोड़ा बहुत चल भी जाता है, मान लो, वैसे करना नहीं चाहिए इस तरह का, लेकिन सीबीएसई में विद एरो नोटेशन वो पूछता है, तो इसका मतलब आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एरो नोटेशन के बारे में। तो ये यहाँ से अटैक होगा, जिस समय ये यहाँ पर अटैक होगा तो यहाँ पे देखो क्या होगा, CH2 और इस ऑक्सीजन ने एक ये बॉन्ड बनाया, एक ये बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन ने बनाया 3 बॉन्ड, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये आ गए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे प्रोसीड करेंगे
ये आपका वीक हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये बॉन्ड तोड़ देगा अपने ऊपर। तो अब आप ध्यान से देखिए क्या बनेगा, CH3 बनेगा और यहाँ CH2 बन जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और आगे आपका निकल क्या जाएगा, आगे आपका H2O निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। अब देखिए आपका ये कार्बोकैटायन बन गया। देखो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात का ध्यान रखा करो, क्या कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी आपका कार्बोकैटायन बने, कहीं भी आपका कार्बोकैटायन बने तो हमेशा आप शिफ्टिंग को जरूर चेक कर दिया करो वहाँ पे, ठीक है ना। शिफ्टिंग को जरूर चेक किया करिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि शिफ्टिंग के बिहाफ पर जब आप शिफ्टिंग चेक नहीं करते हो तो वहाँ आप गलत प्रोडक्ट बनाते हो। यहाँ पे आप देखिए आपका जो कार्बोकैटायन है वो पूरी तरह से 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। कौन सा कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग नहीं होती है, अभी सिखाएंगे हम आपको रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन का किस तरह से होता है। तो अब क्या होगा, अब जो आपका ये बन चुका है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये प्लस, अब Br- आके इस पर अटैक करेगा। अब आप देखिए Br- अटैक करने आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा से कम की ओर एरो रोटेशन होगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 और आगे Br। समझ गया ना। इसका मतलब इस तरह से रिएक्शन होगी। तभी आप जब कभी किसी बुक में कुछ रिएक्शंस देखोगे तो आपको ये रिएक्शन जो हमने रॉन्ग कही थी वो रिएक्शन कुछ इस तरह से प्रोसीड करी जाएगी। किस तरह से? देखिए उसमें ये लिखा होगा CH3 CH2 OH और आगे रिएक्शन ऊपर यहाँ लिखा होगा H2SO4, नीचे यहाँ लिखा होगा NaBr। अब आपकी रिएक्शन हो जाएगी और आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2Br प्लस आपका बनेगा NaHSO4 प्लस आपका निकल जाएगा H2O और आपका NaBr तो था ही, यानी HBr और Br यूज हो गया ना, Br यूज हो गया है, एक मिनट रुकिए, H2O निकल जाएगा H2, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब क्या कि इस H2SO4 का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको आप नहीं भूलना। ये भूल गए तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि इसी H+ आयन का काम होता है इसको डिहाइड्रेट करना, इस एल्कोहल को डिहाइड्रेट करना। पहले ये H+ आके इसको डिहाइड्रेट कर देता है, तब Br- आके इस पर अटैक करता है, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है। चलो एक रिएक्शन और करते हैं, थोड़ा सा ऑर्गेनिक को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। देखिए चलिए तो एक और रिएक्शन आगे प्रोसीड करते हैं। चलो एक रिएक्शन हम लिख रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ हमने लिख दिया OH, ठीक है। OH लिख दिया और यहाँ रिएक्शन हमने लिख दिया H2SO4 और यहाँ हमने कंपाउंड लिखा नीचे NaBr और हमें इसका प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। ये हमारी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम से ही साफ समझ में आ रहा है, जिनको आप ये रिएक्शन दोगे तो अगर उनको थोड़ा बहुत तरीके से नहीं इसको पता है करना तो सीधा ये प्रोडक्ट बना देंगे। देखिए कहाँ गलती करोगे वो देखो जरा, ये प्रोडक्ट बना देंगे और आगे के साइड प्रोडक्ट डॉट करके बना देंगे। लेकिन अब आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगा क्या ये प्रोडक्ट, हाँ बिल्कुल ये प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। लेकिन जब कभी केमिस्ट्री में हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वी आर ऑलवेज गोइंग फॉर द स्टेबल प्रोडक्ट। इसका मतलब ये बनेगा भी तो बहुत ही माइनर प्रोडक्ट बनेगा, माइनर बन सकता है लेकिन इसको मेजर प्रोडक्ट में रिपोर्ट नहीं करेंगे। फिर इस रिएक्शन में गलती क्या हुई, उसी तरह से तो थी पीछे का जैसा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में अगर आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है या एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ना है और अगर आपने रीअरेंजमेंट नहीं सीखा तो आप रिएक्शन गलत करके आओगे पक्का, ठीक है ना। क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपको जो कराए जाएंगे तो मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल अल्कोहल, एथिल ब्रोमाइड और एथिल अल्कोहल के कराए जाएंगे। लेकिन जिस समय हम लोग एक कार्बन ज्यादा की तरफ प्रोसीड करते हैं, हम लोग प्रोपेन की तरफ प्रोसीड कर जाएं या कोई उसका कंपाउंड हो एरीन वगैरह का, उसमें भी स्टेबिलिटी एस्पेक्ट होता है, तो वहां आप गलतियां कर दोगे। यानी रीअरेंजमेंट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो रीअरेंजमेंट देखिए क्या इसमें क्या सिस्टम होगा, तो इसकी रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करेगी जरा समझिए, इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। तो देखिए जिस तरह से ये प्रोडक्ट बना है, अब हम क्या करेंगे, तो हम इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। देखिए CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हमने ले लिया OH, यानी ये प्रोपेनॉल हमारा बनके तैयार हो गया। ये हमारे लोन पेयर हैं, ठीक है। और सबसे पहले आपको पता है अटैक करने के लिए क्या आएगा, सबसे पहले अटैक करने के लिए H+ आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रोफाइल है, इधर से अटैक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए एथेनॉल जो बेटा होता है, एथेनॉल एज ए न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है और एज ए इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है, ठीक है ना। तो ये देखना पड़ेगा आपको किस तरह से आप अटैक करवा रहे हो या कहाँ कैसी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे जो एल्कोहल है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज हो रहा है। तो आगे किस तरह से ज्वाइन हो गई देखिए जरा, CH3 आगे बढ़ गए, ये बढ़ गया CH2 सिंगल बॉन्ड, इधर बढ़े CH2, इधर ऑक्सीजन ने बेटा देखो कितने बॉन्ड बनाए OH और इस पर लगा पॉजिटिव। कुछ लोगों को ये समझ नहीं आता है कि ये चार्जेस कैसे इस पर आ जाते हैं। देखो ऐसे समझो आप, क्या कि ऑक्सीजन जो होता है जनरली वो हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा, वो साइड 1 से बना सकता है। देखिए जैसे ऑक्सीजन है तो ये साइड से 1 बॉन्ड बना देगा तभी न्यूट्रल जाएगा, या एक ही तरफ से ये 2 बॉन्ड बना दे तभी न्यूट्रल जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन अगर मोर देन 2 बॉन्ड बनाता है, जैसे मान लो ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए, ये
ठीक है ना। तो ऑक्सीजन पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया, केवल एक, तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखा करो। और वास्तव में यहाँ भी देखो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं, ये दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इस वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। और ऑक्सीजन पॉजिटिव रखना नहीं चाहता है लेकिन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इस बॉन्ड को तोड़ देगा। कोई आपसे पूछ सकता है कि ये ऑक्सीजन का बॉन्ड आपने इधर क्यों तोड़ा, इधर क्यों नहीं तोड़ा? भाई इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो हमें बॉन्ड का जो रोटेशन होता है वो भी समझना पड़ता है कि बॉन्ड किस तरफ से रोटेट होगा, ठीक है। इसको याद नहीं करना होता है, इसको अगर ढंग से अगर आप अच्छी तरह से समझे तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा CH3 CH2, थोड़ा राइटिंग वगैरह का इश्यू है, वो अवॉइड कीजिए, चीज़ों को समझिए। तो ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए तो ये आपको दिखाई पड़ जाएगा कि ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है ना, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो अब जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है। आप अच्छे से जानते हो कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आप 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना के रुक जाओ और देखो क्या कहीं शिफ्टिंग की गुंजाइश है। देखिए अगर हम यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ होता तो वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनता, और ये इस 1 डिग्री से ज़्यादा शिफ्ट। देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि 2 डिग्री अगर यहाँ होता, तो इसका मतलब यहाँ हम ये कार्बोकैटायन शिफ्ट करा सकते हैं। कैसे शिफ्ट कराएंगे, ध्यान देना जरा सा। हालांकि शिफ्टिंग में हम अलग से आपको समझा देंगे, अभी जो बता रहे हैं वो आप सीख लो। ये बना दिया और यहाँ बना दिया CH2 और ये प्लस। अब आप देखिए अगर इस बॉन्ड को हम इस तरह से तोड़ें तो आप अच्छे से जानते हो यहाँ नेगेटिव जनरेट होगा, नेगेटिव जनरेट होगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो हम ये बॉन्ड को ऐसे तोड़ के नहीं दिखाते हैं, ठीक है। क्यों नहीं दिखाते हैं, क्योंकि अगर हम इस बॉन्ड को इधर तोड़ेंगे तो आपके दिमाग में एक इशू आ सकता है कि सर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो 2.5 होती है और हाइड्रोजन की 2.1 होती है, तो आपने इस बॉन्ड को इधर क्यों तोड़ दिया, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम है ना। तो देखिए देखो बेटा, इसमें करते क्या है हम लोग, इसमें हम करते क्या है कि एक बार में इसको ऐसे शिफ्ट कराते हैं, इस तरफ से इधर शिफ्ट कराते हैं जिस समय पर, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, इस पर पॉजिटिव, ये सडन शिफ्टिंग होती है, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये केवल हाइड्रोजन में नहीं होती है, ये किसी में भी हो सकती है, मतलब किसी मिथाइल ग्रुप वो सब सिखा देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। ध्यान से देखते हैं, जिस समय ये शिफ्ट करेगा इधर, तो जरा देखो आगे की शिफ्ट क्या आ जाएगी, CH3, यहाँ क्या आ जाएगा, CH पर ये पॉजिटिव आ जाएगा और उधर पर H शिफ्ट करके CH3। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन चुका है। कौन सा बन चुका है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और आप अच्छे से जानते हो, क्या जानते हो, आपको पता है ये जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है इससे ज़्यादा स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकैटायन होता है, ठीक है ना। अब आगे रिएक्शन जिस समय होगी तो रिएक्शन में जो हमारा Br- है, जो Br- NaBr के पास था, वो इसी टाइम का वेट करता है और अब ये Br- का अटैक यहाँ पे हो जाएगा। आप यहाँ बोल सकते हो कि सर यहाँ पे Br- का अटैक क्यों नहीं हो सकता। देखो बेटा, ये जो शिफ्टिंग देख रहे हो ना, ये यहाँ से यहाँ तक की, ये इतनी फास्ट होती है शिफ्टिंग कि इतना टाइम नहीं होता है कि Br- इस पर अटैक करे, ये तुरंत बनता है, उसके बाद तुरंत ये रीअरेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन जाएगा और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, जरा देखिए ध्यान से, CH3 CH, इधर बनेगा Br और इधर बनेगा CH3, ये होगा मेजर प्रोडक्ट, इसे बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट, ना कि इसको मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे, ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से रिएक्शन ये प्रोसीड होती है, जिसमें अल्कोहल को हम हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, अल्कोहल को हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन और उठता है कि यहाँ आप ये क्वेश्चन राइज कर सकते हो कि सर एक बात समझ नहीं आई कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि रीअरेंजमेंट कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। तो बेटा देखो, कार्बोकैटायन में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में स्टेबिलिटी का पैटर्न क्या है, या बेंजाइलिक एलाइलिक वगैरह का पैटर्न क्या होता है, तो वहाँ आपको आइडिया हो जाएगा कि शिफ्टिंग होगी, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, क्या शिफ्टिंग एक से ज़्यादा बार भी हो सकती है, हाँ बिल्कुल एक से ज़्यादा बार हो सकती है। अगर हर बार, इसका मतलब हर शिफ्टिंग में अगर आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा गेन हो रही है पहले से ज़्यादा, यानी जो भी फाइनल बन रहा है आपको रीअरेंजमेंट कराने के बाद उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है पहले के कंपेयर में, तो बिल्कुल उस समय पर रीअरेंजमेंट होता रहेगा, हमेशा 1-2 रीअरेंजमेंट ही कराना, ठीक है ना। अगर इन केस ऑफ, अगर आपने एक बार रीअरेंजमेंट कराया, उसके बाद जैसे एक बार हमने रीअरेंजमेंट करा दिया यहाँ पे, ठीक है ना, इसके बाद यहाँ रीअरेंजमेंट की संभावना नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल कहीं से नहीं बनना है। अगर आगे कुछ संभावना होती 3 डिग्री बनने की तो एक बार फिर रीअरेंजमेंट हो सकता था, लेकिन एक बार में रीअरेंजमेंट 1-2 का ही कराना, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और इसका करते हैं और इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। चल, तो ये क्वेश्चन क्या करते हैं, जरा प्रॉब्लम समझिए। प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है क्या, हमारे पास है, ठीक है, इधर लगा दिया अभी की पोजीशन ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इधर OH, ठीक है। ये कंपाउंड है हमारे पास, इसका नाम अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो 2-फेनिल एथेनॉल 1, ठीक है। अब इस पर हमें रिएक्शन करानी है, इस पर हमें रिएक्शन करानी है HBr की करा दो, या आप लिख सकते हो H2SO4 NaBr इसकी। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या हो सकता है, तो देखिए इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या हो सकता है। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट अगर HBr की करा है तो ऑब्वियस से जो चीज़ें माइंड में आती हैं वो यही आती हैं, क्योंकि देखो इसकी रिएक्शन करने का जो तरीका है एक्चुअल, उसके लिए थोड़ी बहुत GOC का आइडिया बहुत ज़रूरी होता है, बिना GOC की चीज़ें होती नहीं है।
इसी वजह से जब फर्स्ट ईयर में आपको जीओसी पढ़ाया जाता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप उतना ध्यान नहीं देते हो। लेकिन ऐसा हमारा ओपिनियन है कि जब कभी आप ऑर्गेनिक की तरफ बढ़े तो हमेशा जीओसी को जरूर ऑन हैंड रखते हैं, ठीक है। जीओसी को अगर आप ऑन हैंड रखेंगे तो उस समय आपको ऑर्गेनिक समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, और आपको ये रिएक्शन याद नहीं करनी पड़ेगी। जो एक एक रिएक्शन करके रट्टा मारते हो वो जरूरी नहीं होता है अगर आपको चीज़ें समझ में आती है। मान लो आपने 10 एग्जाम्पल पढ़े मेथेन एथेन के, मेथिल और एथिल ग्रुप के, और एग्जाम पर उसने प्रोपिल का एग्जाम्पल दे दिया, तो उस समय आपका पूरा रटा रटाया ज्ञान काम नहीं आएगा, उस समय आपका कॉन्सेप्ट काम आएगा। इसी वजह से ऑलवेज गो फॉर द कॉन्सेप्ट, हमेशा कॉन्सेप्ट समझा करो ना। ये और क्वेश्चन अराइज भी किया करो कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन रहा है तो सर यहाँ पे ये प्रोडक्ट क्यों, क्या इसकी संभावना ये हो सकती थी, या क्या ये प्रोडक्ट बन सकता है या नहीं बन सकता है। उसको वैसा ही रटा रटाया गेट मत किया करो, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें जैसा कि समझ में आता है, तो ऐसा समझ में आता है कि ये जो OH माइनस है, ये OH, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये H और ये OH मिलकर निकल जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो हमारा इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा, CH2Br। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि इसमें ये प्रोडक्ट माइनर बन सकता है लेकिन मेजर नहीं बनेगा, ठीक है ना। फिर क्या समस्या आएगी, फिर हमें कैसे समझना होगा, तो जरा देखिए कैसे समझना होगा। तो ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करेगी वो भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो, तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से बेटा प्रोसीड होगी। यहाँ पे हमने कंपाउंड लिया ये, और यहाँ जो प्रोडक्ट हमारा दिया गया है एक तरह से डिहाइड्रेशन रिएक्शन है जो हम आपको ये सिखा रहे हैं, लेकिन काम की है। तो सबसे पहले HBr का प्रोटॉन अटैक होगा, यानी ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल्कोहल है, अच्छे से जानते हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ अटैक हो जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, ये बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, ये CH2, ये CH2, और यहाँ ऑक्सीजन बना देगा कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना देगा। ऐसे अभी हमने बताया था कि कैसे पता चलेगा कितने बॉन्ड बनाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा और यहाँ एक लोन पेयर हमारा बच जाएगा, ठीक है ना। आपको पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज होल्ड नहीं कर पाएगा, ये इधर से ब्रेक हो जाएगा, और आपका प्रोडक्ट जो बनेगा अभी फिलहाल के लिए आपका एक कार्बोकैटायन जनरेट होगा, CH2 और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पे देखिए पॉजिटिव बना, लेकिन देखिए ये कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। एक मिनट रुकिए जरा सा,